जब सर छोटूराम ने मियां फजल हुसैन साहब के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो लाला लाजपत राय सर छोटूराम के पास गया। उसने कहा कि आपका और मेरा मजहब है, तो आपने एक मुसलमान के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सियासी दल क्यों बनाया? आपको मेरे साथ मिलकर, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, मेरे साथ मिलकर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। तो सर छोटूराम ने कहा कि ये बात सही है लाला जी कि मेरा और आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मेरा और मियां सर फजल हुसैन साहब का मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है। और हम ईमान पर खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। 1947 में पंजाब का डिवीजन हुआ, यूनियनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि वो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, जिसे मियां सर फजल हुसैन साहब ने, सर छोटूराम जी ने खड़ा किया था, उसकी लिगेसी को कौन संभाले, उस पार्टी की नीतियों को कौन आगे बढ़ाए। तो साथियों, इंदिरा गांधी ने इस देश में सबसे पहले पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में किया था, इंदिरा गांधी ने पहले किया था। और उस परमाणु परीक्षण में अब्दुल कलाम के साथ जिस शख्सियत ने उस परमाणु बम को बनाया था, उस शख्सियत का नाम था साहब सिंह काशीराम जी। साहब सिंह काशीराम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और आपने अब्दुल कलाम के साथ मिलकर परमाणु बम बनाया था। लेकिन जब दीना भाना जी के साथ, मान्यवर दीना भाना जी के साथ जब अत्याचार हुआ, तो वहां साहब काशीराम जी को ये बात समझ में आई कि जिस परमाणु बम को हमने बनाया है, उस परमाणु बम का इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं। इसलिए मैं एक दूसरे तरीके का, एक वक्री किस्म का मैं परमाणु बम बनाऊंगा। तब उन्होंने बम सेफ बनाई, DS-4 बनाई और उस परमाणु बम का इस्तेमाल लखनऊ में किया। लेकिन लखनऊ में जो साहब सिंह काशीराम जी की उत्तराधिकारी थी, वो उत्तराधिकारी हाउस अरेस्ट हो गई। तो ये लीगेसी फिर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संभाली, साहब सिंह काशीराम जी की लीगेसी। और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो मेरा रिश्ता है, वो ये रिश्ता है कि मैं और चंद्रशेखर आजाद भाई, हम लोग क्लासमेट रहे हैं, हम लोग एक क्लास में पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़े हैं? हम दोनों ने 4 साल जेल काटी है। और जेल जो है वो हमारे क्लास रूम था, और जो हमारे ऊपर मुकदमे थे वो देशद्रोह के मुकदमे। हम लोग इस देश के हकूकों की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे ऊपर मुकदमे एक नहीं 9 मुकदमे, 7 मुकदमे। तो वहां हमें एक दूसरे को समझने का अवसर मिला। और आज जो तहरीक भाई चंद्रशेखर आजाद लेकर चले हैं, उस तहरीक पर हम सबको मोहर लगानी है। उस तहरीक पे खड़े होकर हमें काम करना है। 10 दिन का समय है साथियों, 10 दिन का समय है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं, ताश के खेल में नहले को दहला मारता है, दहले को गोला मारता है, गोले को बेगम मारती है, बेगम को बादशाह मारता है और बादशाह को एका मारता है। तो हम अगर एक हो जाएं, तो जो लोग आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं, तो वे लोग जो आज दिल्ली पर हुकूमत कर रहे हैं, वो हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में गर्व महसूस करेंगे। तो इसलिए हमें एक हो जाना है। और डॉक्टर परम, हमारी बहन, आपको थम्पिंग मेजॉरिटी से जितवाना है। मेरी कल भी चंद्रशेखर भाई के साथ बात हो रही थी। आपने ये वचन दिया है कि डॉक्टर परम जो यहाँ कम से कम 20,000 वोटों से जीत रही हैं, आप जीतती हैं तो आपको राजस्थान में मिनिस्टर बनाएंगे। आपको वाहेगुरु जी की कृपा से आप डेफिनेटली राजस्थान की मिनिस्टर बनेंगी और आपके माध्यम से राजस्थान में एक बड़ा बदलाव होगा। तो साथियों, हम डॉक्टर परम के साथ हैं, पूरे 10 दिन साथ रहेंगे।
और आप लोगों को सोना नहीं है, क्योंकि अब भी अगर सो गए तो फिर जो है सो ही गए। और हमें जो है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमारे ऊपर, हम गरीब लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं जो दिल्ली की हुकूमतें हैं कि हम लोग पैसा लेकर वोट देते हैं, हम लोग बिकाऊ हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जबकि साहब कांसीराम जी ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया था वो मूवमेंट खड़ी की थी जिसमें गरीब समाज साहब कांसीराम जी को पैसा भी देता था और साहब कांसीराम जी को वोट भी देता था। तो हम लोग उस मूवमेंट के वाहक हैं। हम साहब सिंह कांसीराम जी की मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग बिकाऊ समाज नहीं हैं, हम लोग मेहनतकश समाज हैं, हम लोग पसीना बहाकर मूवमेंट को खड़े करने वाले लोग हैं। तो इसलिए साथियों, इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आखिरी बात कहकर कि न इससे निकलेगा न उससे निकलेगा, न हम सफर से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत, ऐ वतन की रेत, मुझे एड़ियां यही रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। जय भीम,